आज एक और नया स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम, ठीक है, इसको हम सबसे पहले अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे इसको लगाते हैं तो अभी आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, धीरे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आ जाएगा। कभी कभार थोड़ा सा वक्त ले लेता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा वक्त ले रहा है। चलिए आ गया अभी। अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद कुछ बातें मैं अभी बता देता हूँ, बाद में फिर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे लेंथ जो है वो आपको 130 दिखाई दे रहा है, इसको हम बाद में थोड़ा सा और कम और ज़्यादा करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे सेल पावर लिखा हुआ है, सेल पावर का यहाँ पे स्पष्ट रूप से मतलब है कि रेजिस्टेंस, और नीचे बाय पावर का मतलब है सपोर्ट। अब मार्केट जब आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, तब आपको यहाँ पे दो डायमंड्स भी नजर आ रहे हैं। बस ये हमारे लिए काफ़ी होता है कि ये समझने के लिए हाँ यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और दूसरा, अब यहाँ पर आप पाएंगे कि मार्केट फिर से वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद इसी जगह पे मार्केट दोबारा आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब आपको यहाँ से रिवर्स करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो शायद सब लोग सारा इंडिकेटर छोड़ के सिर्फ इसी में आ जाते, लेकिन ये हमारे लिए सही तरीका नहीं है। तो हमारे लिए सही तरीका है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ हम और एक ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ वो ईएमए कौन सा होगा। सबसे पहले सिर्फ ईएमए में लिखता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखिए ये वाला हमारे सामने आ गया है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम लगा देते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स में 9 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता ही है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 9 लिखा हुआ, इसको ज़रा सा 1 पॉइंट आगे बढ़ाकर मैं इसको सिर्फ 10 कर दूंगा। अब ये मेरे लिए तैयार हो चुका है। मेरे लिए तैयार किस तरीके से हुआ, पहले वो एक बार समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट शायद यहाँ पे भी रहा होगा, फिर धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। अब यहाँ तक जब पहुँचा है तो इस जगह से हम एंट्री के बारे में कैसे प्लान करेंगे। हम यहाँ पे एंट्री तब प्लान करेंगे जब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिखेगा कि मार्केट, चलिए एक तो इसके नीचे आ गया है, और कितना नीचे आना चाहिए, कम से कम 2 कैंडल। एक सिंगल कैंडल से कभी नहीं होता, याद रखिए। जैसे एक सिंगल कैंडल आया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर और एक सिंगल कैंडल आया, फिर ऊपर चला गया, फिर और एक सिंगल कैंडल आया। मतलब सिंगल कैंडल के हिसाब से मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इस एमए के नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे एक ही कैंडल आया, फिर जब और एक कैंडल आ जाएगा तो ये आपके लिए कंफर्मेशन बन जाएगा कि अब आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ से आपने दोबारा एंट्री कर लिए, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। अब हम कब तक नीचे जा सकते, सब सवाल तो सबसे भी पहला ये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते सपोर्ट यहाँ तक आके पहुंचा है, ठीक है। अब हम यहीं पे आके एग्जिट कर देंगे क्या, नहीं, हम वेट करेंगे। एक तो सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, जैसे देखिए यहाँ पे 2 कैंडल एमए के ऊपर चला गया है पर सपोर्ट अभी तक आया नहीं। ऐसे वक्त पे आप ऐसा ना करिए कि भी सपोर्ट आया नहीं, आप पहले से एग्जिट होके बैठे, नहीं। सबसे अच्छा है कि पहले एक बार सपोर्ट तक टच हो जाए, ये सपोर्ट तक टच हो जाए, उसके बाद फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। और फिर जब दोबारा यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा, मान लीजिए प्राइस भी इसके ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनेंगे, तब आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री कर ली है, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली है, वहाँ से अब मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद एक बार इसने अगर सपोर्ट को टच कर लिया, आप वहीं से मार्केट से बाहर हो सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री की, ऐसे लेके यहाँ तक सीधा एक बहुत तेज रफ्तार से मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, तो आपका प्रीमियम भी काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। अब यहाँ से अगर रिवर्स होने लगेगा तो हो सकता है कि आपके कुछ प्रीमियम खत्म भी हो जाए, ऐसा भी होता है, कई बार होता है। तो इसलिए ये दोनों तरीके, मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बता रहा हूँ, आप दोनों तरीके आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं वापस इसके सेटिंग्स पे जाऊँगा। 130 लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। जैसे 130 को मैं सीधा 200 कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। तो आप पाएँगे
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी अब ऊपर चला गया है इस जगह से। थोड़ी देर पहले 130 पे यहाँ था, अब यहाँ पे चला गया, मतलब मार्केट यहाँ से आके कंसोलिडेट कर या फिर नीचे आया है। इसको चलिए मैं थोड़ा सा भी घटा देता हूँ, 200 से सीधा मैं लेके आता हूँ 50 पे। 130 था, वहां से मैं 50 पे लेके आता हूँ, ताकि आपको अब ये आपको रेंज एकदम छोटा दिखेगा। अब देखिए एकदम रेंज यहाँ पे छोटा हो गया है, कम एरिया में अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाता है, पर हाँ, प्रैक्टिस भरपूर करनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।